हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपने कई बार देखा होगा कि कहीं अगर हाई स्पीड से टर्न आता है तो वहां पर क्या किया जाता है, कार को ऐसे रोड को ऐसे बैंक कर दिया जाता है। बैंक करने का मतलब रोड को इंक्लाइन कर दिया जाता है। ऐसे इस तरह से रोड को इंक्लाइन, साइड व्यू से देखे तो इस तरह से रोड को इंक्लाइन कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे इंक्लाइन कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमें क्या होता है, कार को जो है स्किड करने से बचाना, मिनिमम फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट होता है। उससे कार जो है स्किड करने का चांस कम हो जाता है या स्लिप करने का चांस कम हो जाता है। उससे बचने के लिए हम लोग एक बैंकिंग का यूज करते हैं कि अगर हाई स्पीड से जा रहे हैं तो क्या होगा कि स्किड नहीं कर जाए ऊपर की तरफ। उसमें क्या होता है कि हम लोग देखेंगे नॉर्मल का भी रोल आता है सेंटर की तरफ फोर्स प्रोवाइड करने में। इस डायग्राम से भी आप लोग थोड़ा बहुत हिंट्स ले सकते हैं। लेकिन बिना फ्रिक्शन के कितना स्पीड पर चला सकते हैं बैंक रोड में बिना फ्रिक्शन के? स्टूडेंट्स, अगर फ्रिक्शन नहीं भी लगे, अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, तब फ्रिक्शन नहीं है, ऐसे सरफेस ऐसे बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, सरफेस स्मूथ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ नहीं है, लेकिन अगर कार का मिनिमम स्पीड क्या हो सकता है जिससे बिना फ्रिक्शन के मूव कर सकते हैं बैंक रोड पर, उसका कैलकुलेशन करेंगे स्पीड का। स्टूडेंट्स, बिना फ्रिक्शन के, कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा इसके अलावा, इसके डायरेक्शन। अगर स्पीड ज्यादा होगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा, इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। जैसे सोचो कार हाई स्पीड से मूव करा है, हाई स्पीड से ऐसे टर्न करे तो कार इधर स्पीड करना चाहेगा तो फ्रिक्शन नीचे लगने लगेगा। और बिल्कुल स्लो कर दे स्पीड, बिल्कुल धीरे चलाए तो स्पीड ऐसे स्किड होने का चांस हो जाएगा, कार इधर की तरफ स्किड हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन लेस होगा तो ऐसे ही स्किड हो जाएगा कार। ऐसे बैंक रोड बनाया गया, ऐसे कार को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ स्किड कर जाएगा। मौत के कुआं में आप लोगों ने देखा होगा डेट ऑफ स्पीड। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि उसको कितना मिनिमम स्पीड से मूव कराए ताकि बिना फ्रिक्शन के ही उस काम चल जाए, नॉर्मल से ही काम चल जाए। तो उसके लिए यहां पर देखिए, जैसे कार है स्टूडेंट्स ऐसे मूव कर रहा है तो हमें फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, फ्रिक्शन का बिल्कुल हेल्प नहीं लेना। तो कितना स्पीड होना चाहिए नहीं। तो यहां पर देखिए एक नॉर्मल फोर्स लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एक mg लगेगा नीचे की तरफ, एक mg लगेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ेंगे। कार को रोड को बैंक क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि एक कार जो होता है, रोड जो है ऐसे इंक्लाइंड बना दिया जाता है। बहुत जगह जहां पर टर्निंग आता है वहां पर इंक्लाइंड बना दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो अगर कार जो है हाई स्पीड से जा रहा है तो ऐसे अगर स्मूथ सरफेस पर जाएगा, ऐसे फ्लैट सरफेस पर क्या होगा तो स्कीड करने का चांस ज्यादा हो जाता है। हाई टर्न स्पीड पर जैसे ही ऐसे जाएंगे तो स्कीड हो जाएगा कार। अब उससे हमें बचना है, स्कीड होने से बचना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अगर रोड को ऐसे इंक्लाइन कर दे इसके तरह से, जैसे ये रोड है स्टूडेंट्स, इसको ऐसे इंक्लाइन बना दे, ऐसे कर दे, ऐसे इंक्लाइन बना दिया जाए, रोड ऐसे हो जाए। सर हॉरिजॉन्टल के साथ हम कुछ एंगल बनाए, रोड जो है इस तरह से इंक्लाइन कर दिया जाए। तो उसमें क्या होगा, रोड को अगर इंक्लाइन कर देंगे तो यहां पर क्या होगा कि नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है इस कार पर, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, वो सेंटर की तरफ एक फोर्स प्रोवाइड कर देगा जो स्कीड करने से बचाएगा। अब हमारा सवाल उठता है कि सर स्कीड को क्यों करता है? जैसे ही यहाँ टर्न करते हैं स्टूडेंट्स तो हमें कार जो है एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन तो होगा। अगर कार v स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पर तो एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन हो जाए, v²/r होता है सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन। आपने पढ़ा भी होगा सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है v²। तो जैसे ये कार टर्न करता है स्टूडेंट्स तो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए फोर्स चाहिए, सेंटर की तरफ फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए फोर्स चाहिए। लेकिन वो फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? एक फ्रिक्शन ही है जो प्रोवाइड कर सकता है। तो एक फ्रिक्शन का लिमिट है स्टूडेंट्स, अगर उससे स्पीड मूव कर रहा है हाई स्पीड से, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए, उसका स्पीड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया लेकिन उतना फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो क्या होगा, अगर फ्रिक्शन उतना प्रोवाइड नहीं करेगा तो कार स्किड कर जाएगा, इधर की तरफ कार स्किड कर जाएगा और ऐसे पलट सकता है। पलटने का रीजन दूसरा है लेकिन स्किड कर जाएगा, ऐसे स्किड कर जाएगा कार। तो उससे बचे कैसे? उसके लिए क्या करते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं, वो रोड को ही थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड बना देते हैं। उससे क्या होगा कि ये इंक्लिनेशन का एक जो कार है, यहाँ पर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें, कार का साइड व्यू है, बैक व्यू है स्टूडेंट्स, तो एक नॉर्मल इधर
इस डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा इस रेडियस के नाम। अगर ऐसे ट्रैक पर मूव कर रहा है, मान लेना इस पॉइंट के अबाउट इसका रेडियस r है स्टूडेंट्स, ऐसे ट्रैक पर मूव कर रहा है तो रेडियस तो होगा ही कुछ ना कुछ, यहाँ सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस मान लिया r है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा वो नॉर्मल भी प्रोवाइड कर देगा, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, जिससे क्या होगा कि हमें आसानी से कार को टर्न करने में हेल्प मिल सकता है। कार आसानी से टर्न हो जाएगा, इसमें फ्रिक्शन का यूज भी नहीं आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि स्पीड कितना है, अगर स्पीड ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन का यूज आएगा, स्पीड अगर बिल्कुल कम हो जाएगा तब भी फ्रिक्शन आएगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा सिर्फ नॉर्मल से ही हमारा काम चल सकता है। जैसे बहुत हाई स्पीड से मूव करेंगे बैंक रोड पर भी तो, लेकिन नॉर्मल हेल्प करेगा और फ्रिक्शन भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हाई स्पीड से मूव करेंगे तो कार स्किड करना चाहेगा तो फ्रिक्शन इधर इंक्लाइन प्लेन के लोग इधर लगने लगेगा और उसको बचाने लगेगा। उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जबकि अगर स्पीड कितना हो, मैक्सिमम कितना स्पीड से मूव कर सकते हैं, उसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद जस्ट बात पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग की अगर कार बिल्कुल स्लो चलाएंगे तो स्पीड कहीं इधर की तरफ तो स्पीड नहीं हो जाएगा, तो उस कितना मिनिमम स्पीड होना चाहिए। और इसमें हम लोग पढ़ ले रहे हैं कि अगर कितना फोर्स स्पीड से मूव कराए कि सिर्फ नॉर्मल से ही काम चल जाए, बिना फ्रिक्शन के ही हमारा काम चल जाए। फ्रिक्शन कौन सा स्पीड है जिस पर हम लोग चलाए तो नॉर्मल से ही काम चल जाए, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़े उसमें। मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए, स्पीड क्या होना चाहिए ताकि फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट ही नहीं हो। तो उसके लिए देखो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन मान ले रहा हूं कि नहीं एक्ट कर रहा है, ऐसा स्पीड है जिसमें ना इधर स्लाइड करने चाह रहा है ना इधर स्लाइड करना चाह रहा है, ऐसा स्पीड बताना है। तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम है तो नॉर्मल एक लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर और इधर mg लगेगा। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक n cos थीटा, इधर की तरफ n sin थीटा है, क्योंकि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा स्टूडेंट, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा होगा। तो ये कंपोनेंट आ जाएगा n cos थीटा और ये कंपोनेंट आ जाएगा n sin थीटा, ठीक है, n sin थीटा। अब यहां पर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, तो स्पीड मान ले रहा हूं कार का स्पीड v है स्टूडेंट्स, कार का स्पीड v है, तो सेंटर की तरफ तो एक्सेलरेशन होगा। सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन तो हम लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v² होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है v स्पीड से और रेडियस r है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है, v²। तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ हमें नॉर्मल फोर्स से ही काम चलाना है, अभी फ्रिक्शन का इसमें यूज नहीं करना। कितना स्पीड से मूव करें हमें फ्रिक्शन से काम चलता है, फ्रिक्शन का यूज नहीं है इसमें। हाई स्पीड, ज्यादा हाई स्पीड से मूव करेंगे तो फ्रिक्शन आ जाएगा, फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगने लगेगा, और बिल्कुल स्लो स्पीड से चलाएंगे तो भी फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगने लगेगा, क्योंकि कार नीचे की तरफ स्पीड करने लगेगा। लेकिन उसका हमें फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के कितना स्पीड से मूव करा सकते हैं, तो बिना फ्रिक्शन के स्टूडेंट्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इतना है तो हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, n sin थीटा, n sin थीटा इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v², इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर देखो n cos थीटा क्या करेगा स्टूडेंट्स, mg को बैलेंस करेगा। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है तो n cos थीटा और mg क्या होगा, इक्वल होगा। n cos थीटा इक्वल्स टू mg हो जाए, दूसरा इक्वेशन mg हो जाए। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर n का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, mg बाई cos थीटा हो जाएगा, mg बाई cos थीटा हो जाएगा नॉर्मल फोर्स का वैल्यू। अब इसमें हम लोग, ये तो नोन है स्टूडेंट्स, थीटा नोन है हमें, थीटा तो नोन है, mg भी नोन है, मास ऑफ कार नोन है स्टूडेंट्स। अब इसका यूज इसमें ले जाकर पुट कर सकते हैं हम लोग इसका वैल्यू, और इससे स्पीड आ जाएगा हमारा, तो mg बाई cos थीटा, mg बाई cos थीटा, mg बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू v²/r। तो यहां से mm कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, क्या बचा, साइन थीटा डिवाइड cos tan थीटा हो जाएगा, तो mg बचा हुआ है rg इंटू tan थीटा हो जाएगा स्टूडेंट, tan थीटा इक्वल टू v² हो गया, तो रूट ले लेता हूं स्टूडेंट्स, v हो जाएगा। तो इतना स्पीड अगर v इक्वल टू rg tan थीटा के स्पीड से अगर मूव कराए स्टूडेंट्स तो बिना फ्रिक्शन के हम लोग आसानी से टर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पीड rg tan थीटा से ज्यादा हो जाए तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि इससे स्पीड अगर ज्यादा हो जाए तो कार स्किड करना चाहेगा ऊपर की तरफ, उसकी टेंडेंसी होगी स्किड करने की, टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, स्किड करने से बचाने के लिए फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा।
फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा। लेकिन ऐसा सोचो कि अगर स्पीड आरजी tan थीटा से कम हो गया, बिल्कुल इससे स्पीड कम हो गया, तो कार क्या होगा, एक mg का कंपोनेंट, इस mg का कंपोनेंट इधर की तरफ है, तो इसको क्या करेगा, स्लाइड कराना चाहेगा। तो जैसे ही स्पीड कम होगा तो नीचे की तरफ स्लाइड करने से बचाने के लिए क्या करेगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन होगा। अगर आरजी tan थीटा से स्पीड अगर कम हो जाता है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ स्लाइड होने से बचाने के लिए। तो उसका एक एक करके केस हम लोग जस्ट देखें, इसके बाद मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, रोड पर, इंक्लाइंड रोड पर अगर स्पीड आरजी tan थीटा से, जहां आर रेडियस होता है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और tan थीटा, ये थीटा जो है इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, इस तरह से अगर बैंक रोड है, इस तरह से इंक्लाइंड है, इस प्रकार ऐसे मूव कर रहा है, तो कितना हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर ये स्पीड से आरजी tan थीटा से मूव करेंगे तो हमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसमें स्किड करने का चांस नहीं है। लेकिन अगर स्पीड आरजी tan थीटा से ज्यादा हो जाए, अगर कार को हाई स्पीड से मूव करे, आरजी tan थीटा से भी ज्यादा स्पीड से मूव कराए कार को बैंक रोड पर, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कार इधर की तरफ स्किड करना चाहेगा। जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसे है, तो कार जो होगा इस तरह से स्किड करना चाहेगा, ऊपर की तरफ स्किड करना चाहेगा। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, कार को स्किड करने से बचाने के लिए फ्रिक्शन इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। फ्रिक्शन इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल एक फोर्स लगाएगा इस कार के व्हील पर, नीचे की तरफ, ताकि कार स्किड नहीं हो, है ना। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करेगा और वेट को भी बैलेंस करेगा। कैसे सर, तो वहां मैक्सिमम कितना सेफ स्पीड हो सकता है, अगर आरजी tan थीटा से मूव करा रहा है तो आरजी tan थीटा से कितना मैक्सिमम स्पीड तक हम लोग कार को चला सकते हैं। उससे ज्यादा स्पीड पर होगा तो वो फ्रिक्शन भी रोक नहीं पाएगा, स्किड हो जाएगा। ठीक है, उसी का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, उसी का फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कार ऐसे मूव कर रहा है जिसका वेलोसिटी v मान रहा है, v मैक्सिमम स्पीड है, और कार का ये बैक व्यू है, ऐसे जा रहा है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, साइड से दिख रहा है। तो इस पर क्या होगा, कौन कौन सा फोर्स लगेगा, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो एक फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस लगेगा स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल फोर्स बोलेंगे इसको, और एक फोर्स mg लग रहा है, ग्रेविटी mg, और एक सरफेस के पैरेलल इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। तीन फोर्स इस पर लग रहा है। तो इसमें क्या होगा, अगर नॉर्मल का कंपोनेंट तोड़े तो अगर ये थीटा एंगल आएगा तो ये थीटा होगा, ये थीटा एंगल होगा, ये 90 माइनस और ये थीटा हो जाएगा। तो n का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, n का ये कंपोनेंट n cos थीटा इस वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये कंपोनेंट n cos थीटा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, सेंटर की तरफ। मान लो कि कार जो है ऐसे मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ पर तो मूव करेगा ना, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं रेडियस होगा, कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और सेंटर होगा, मान ले रहा हूँ सेंटर यहाँ पर है, ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, ऐसे मूव कर रहा है, इसका सेंटर यहाँ पर है। तो इधर की तरफ सेंटर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा n cos थीटा, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, और ये जो है n cos थीटा इसको वेट को बैलेंस करेगा, इसके वेट को बैलेंस करेगा। सिमिलरली एक फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है इधर की तरफ पैरेलल टू द सरफेस, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इधर की, ये एंगल थीटा है, ये कंपोनेंट इसका f cos थीटा इस डायरेक्शन में आएगा, इसका कंपोनेंट f cos थीटा इस डायरेक्शन में और f sin थीटा इस डायरेक्शन में, और एक mg इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंटर की तरफ फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंटर का तरफ फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और एक्सेलरेशन हमें सेंटर की तरफ पता है। और कोई भी सर्कुलर ट्रैक पर अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है, v स्क्वायर बाई r होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई r, सेंटर की तरफ हमें फोर्स नोन है और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन नोन है, तो हम लोग फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से। तो यहाँ पर देखो m sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू m इंटू v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर बाई r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालना है हमें, मैक्सिमम सेफ स्पीड है। तो वहां पर और इस डायरेक्शन में हम लोग लगा ले, तो ये बैलेंस हो जाएगा n cos थीटा माइनस f sin थीटा माइनस mg, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लेता हूं, तो n cos थीटा माइनस f sin थीटा माइनस mg इक्वल टू 0। तो n cos थीटा माइनस f sin थीटा, mg को राइट साइड भेज दिया, तो n माइनस f sin थीटा इक्वल टू mg हो। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा तो हमें मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालना है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का वो कितना मैक्सिमम रेजिस्ट कर सकता है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है F max इक्वल टू म्यू इनटू n। यहाँ रोड और टायर के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा स्टूडेंट्स,
है ना। तो ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू एन हो जाएगा। तो यहां पर इसमें वैल्यू एफ हमें नोन नहीं है स्टूडेंट्स, यहां पर भी म्यू इंटू एन पुट कर दूंगा, यहां पर भी म्यू इंटू एन पुट कर देता हूं मैं, क्योंकि हमें फ्रिक्शन एफ नोन नहीं है यहाँ। तो यहाँ हमने इससे म्यू इंटू एन से, म्यू हमें नोन है और नॉर्मल फोर्स ये हो जाएगा, कंडक्टिंग सरफेस के बीच जो फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में पुट करें एन कॉस थीटा और फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन साइन थीटा हमने पुट कर दिया, इक्वल टू साइन थीटा हो गया, इक्वल टू एम जी। अब देखिए इसमें भी एन है, इसमें भी एन, एन को कॉमन कर लिया हमने, तो एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा हो जाएगा। एन का वैल्यू हमें नोन हो गया और इस इक्वेशन में हमें n इंटू साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन पुट कर सकते हैं। देखो इस इक्वेशन में हमने सेकंड इक्वेशन से f का वैल्यू पुट कर दिया, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो n साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन कॉस थीटा इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। अब इसमें दोनों में n है तो स्टूडेंट्स n को कॉमन कर लिया हमने, n को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बचेगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, n को कॉमन कर और n का वैल्यू इस इक्वेशन से हमने पुट कर दिया। यहां से हमने जो कैलकुलेट किया था mg cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, ये तो नोन है सब कुछ, इसमें mg भी नोन है, cos थीटा भी नोन है, म्यू sin थीटा भी नोन है स्टूडेंट्स, क्योंकि थीटा नोन है हमें, बैंक रोड का थीटा गिवन है हमें। तो यहां पर g का m इंटू जी cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, नॉर्मल का वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद कौन सा बचा, टर्म बचा है तो sin थीटा इंटू म्यू cos थीटा टर्म बचा हुआ था। अब यहाँ पर देखिए एम बी स्क्वायर बाई आर है तो एम एम कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, एम एम कैंसिल हो जाएगा। तो ये r और g क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इंटू जी हो जाएगा। ये बचा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो ये जो है स्टूडेंट्स मैक्सिमम सेफ स्पीड है। इससे इस स्पीड से अगर कार को मूव कराएंगे बैंक रोड पर तो हमारा कार स्पीड नहीं होगा। इससे ज्यादा अगर स्पीड कर देंगे, इस स्पीड से ज्यादा कर देंगे कार को तो वो स्पीड कर जाएगा इधर की तरफ, बाहर की तरफ। तो या उसको सिंप्लीफाइड कर दे थोड़ा सा स्टूडेंट्स, इसमें cos थीटा से ऊपर भी डिवाइड कर दे और cos थीटा से नीचे भी, तो cos sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा tan थीटा हो जाएगा और म्यू cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा 1 म्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ cos थीटा डिवाइड करके 1 हो जाएगा माइनस म्यू इनटू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा जो 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो ये मैक्सिमम स्पीड होगा जिससे कार मूव करा सकते हैं हम लोग, स्पीड करने से बचते, ये मैक्सिमम सेफ स्पीड। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया कि मैक्सिमम कितना स्पीड से, अब आरजी tan थीटा से कम स्पीड पर चलाएंगे तो कार नीचे की तरफ स्लाइड करना चाहिए। जैसे जैसे कार जा रहा है स्टूडेंट्स बिल्कुल स्पीड स्लो कर दिया, आरजी tan थीटा से भी कम कर दिया स्पीड को, तो आरजी tan थीटा से स्पीड कम कर देंगे तो क्या होगा, ये कार इधर नीचे की तरफ स्लाइड करने चाहेगा, एमजी ग्रेविटी की वजह से इधर की तरफ स्लाइड करना चाहेगा। तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा, इसको अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो मिनिमम सेफ स्पीड कितना होना चाहिए विदाउट स्किडिंग, मतलब नीचे की तरफ स्किड करते हुए, बिना स्किड किए हुए मैक्सिमम कितना फोर्स हो सकता है उसको देखते हैं। हमने देखा कि मैक्सिमम कितना स्पीड हो सकता है, अब मिनिमम कितना स्पीड हो सकता है कार स्किड कर बचने के लिए, मतलब कार स्किड इस डायरेक्शन में स्किड करने के लिए मिनिमम कितना स्पीड होना चाहिए, या मैक्सिमम की जगह मिनिमम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम कितना चाहिए स्पीड, मिनिमम स्पीड कितना चाहिए, मतलब आरजी tan थीटा से अगर कम स्पीड पर मूव कर रहा है तो कितना मिनिमम स्पीड से मूव कर सकते हैं ताकि कार नीचे की तरफ स्किड नहीं कर जाए। क्योंकि अगर कार मूव कर रहा है स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा, अगर स्पीड कम कर देंगे आरजी tan थीटा से लेस देन, अगर स्पीड हो जाएगा आरजी tan थीटा से, स्पीड अगर आरजी tan थीटा से कम हो जाएगा तो कार नीचे की तरफ स्किड करना स्टार्ट कर देगा, कार स्किड करना चाहेगा। तो स्किड जब नीचे की तरफ इंक्लाइन प्लेन कर रहा हूं इधर की तरफ स्किड करना चाहेगा तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा, उसको अपोज करेगा स्किड करने से बचाने के लिए। तो फ्रिक्शन एडजस्टेबल फोर्स है तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन इसको ऊपर की तरफ लगेगा और इसको स्किड करने से बचाएगा। तो मिनिमम कितना स्पीड से मूव करा सकते हैं ताकि कार स्किड नहीं हो, उसका कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन नीचे नहीं लगेगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, क्योंकि स्पीड आरजी tan थीटा से कम है तो स्पीड नीचे करना चाह रहा है, कार स्लिप करना चाह रहा है इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में स्लिप करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो एक नॉर्मल इधर की तरफ लग रहा है, एक फ्रिक्शन इधर लग रहा है और एक एमजी इधर लग रहा है। तो और रेडियस जो है इस रेडियस में मूव कर रहा है, जैसे हमने मैक्सिमम का कैलकुलेशन किया वैसा ही रेडियस मूव कर रहा है, रेडियस आर है और स्पीड वी है, वी यहाँ मिनिमम ले रहे हैं, यहाँ मिनिमम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, एन साइन थीटा। इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, ये थीटा एंगल होगा स्टूडेंट्स, ये थीटा है 90 माइनस ये थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा। तो एन साइन थीटा का एक कंपोनेंट इधर आ गया, और इधर फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट ये थीटा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो एफ कॉस थीटा का एक कंपोनेंट इधर है ना, एक कंपोनेंट इधर आएगा, और एक एफ साइन थीटा इधर की तरफ होगा जो वेट को बैलेंस करेगा, और एक नॉर्मल का भी कंपोनेंट आएगा एन कॉस थीटा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो एक दूसरे को बैलेंस करेगा ये, ठीक है। और mg नीचे लग रहा है, mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें नोन हो जाएगा n माइनस एफ कॉस थीटा, इधर की तरफ सेंटर की तरफ फोर्स कितना हो जाएगा, सेंटर की तरफ हो जाएगा n साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर n sin थीटा माइनस एफ cos थीटा इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई r हो जाएगा सेंटर की तरफ। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में इक्वेशन बैलेंस करें फोर्स को, तो n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg हो जाएगा। तो n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है, अगर स्पीड करना चाहता है तो मैक्सिमम बचाने के लिए इसको मैक्सिमम अपना स्पीड एक लिमिटिंग वैल्यू होता है, उससे ज्यादा तो लगा नहीं सकता। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स बिटवीन कंडक्टिंग सरफेस, जो ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मैं फ्रिक्शन का वैल्यू पुट कर देता हूं, सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया वैसा ही इस पार्ट में भी कर सकते हैं हम लोग। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यहां पुट कर दिया हमने। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा म्यू इनटू एन, तो n cos थीटा इनटू म्यू इनटू n sin थीटा इक्वल टू mg, यहां पर पुट कर दिया। यहां पर n कॉमन हो गया, n कॉमन हो जाएगा तो इससे n कॉमन करके इसको राइट साइड भेज दिया, तो ये हो जाएगा mg डिवाइड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन 2 से हमें नॉर्मल का वैल्यू मिल गया। यहां पर देखें इक्वेशन सेकंड से n sin थीटा और फ्रिक्शन का वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया म्यू इनटू n, तो म्यू इनटू n हो जाएगा माइनस म्यू इनटू n cos थीटा इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसमें दोनों में n है स्टूडेंट्स, तो n कॉमन कर लिया और n का वैल्यू इससे पुट कर दिया हमने, n कॉमन करके mg cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, या हमने सिमिलरली प्रीवियस जैसे किया वैसा ही कर सकते हैं, mg cos थीटा प्लस म्यू इनटू sin थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर जैसे पहले वाला वैसा ही हो गया। तो यहां से m कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, n को कॉमन करने के बाद n sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, और n का वैल्यू हमने पुट कर दिया, m कैंसिल हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर आ जाएगा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, है ना, और ये r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको r इनटू g जैसे हमने प्रीवियसली किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, r इनटू g इनटू sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। प्रीवियस में क्या था, वहां यहां प्लस था यहां माइनस था स्टूडेंट्स, इसमें यहां माइनस हो गया यहां प्लस हो गया। तो इतना मिनिमम स्पीड होगा जिससे हम लोग कार को अगर चलाए तो कार इधर इंक्लाइन प्लेन का लॉन्ग स्किड नहीं होगा स्टूडेंट्स। और इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं cos थीटा से ऊपर नीचे, तो ये फार्मूला बन जाएगा सिंप्लीफाइड होकर, ये वाला फार्मूला आ जाएगा। बहुत सारे बुक में ये वाला फार्मूला आपको दिखा मिलता है कि मिनिमम स्पीड, सेफ स्पीड कितना होना चाहिए बैंक रोड के लिए ताकि स्किड नहीं होगा उससे बचने के लिए, तो इतना मिनिमम स्पीड। ये अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना समझ जाते हैं, ये किसी समझ में आएगा तो ये इजी है, आप कैलकुलेट भी करके निकाल सकते हैं, रिमेंबर करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला बड़ा है, या याद भी कर सकते हैं लेकिन इससे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि पहले चेक करना है कि आरजी tan थीटा से ज्यादा है स्टूडेंट्स स्पीड या आरजी tan थीटा के इक्वल होगा। अगर आरजी tan थीटा के इक्वल स्पीड है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अगर आरजी tan थीटा से ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा। स्पीड अगर आरजी tan थीटा से ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा, और स्पीड अगर आरजी tan थीटा से कम होगा तो कार नीचे की तरफ स्किड करना चाहेगा तो फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा इंक्लाइन प्लेन के लिए। और इस कंसेप्ट का यूज करके और फोर्स इक्वल टू मास, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं इधर इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका इजीली कोई दिक्कत नहीं होगी।